सूत जी महाराज एक बहुत अच्छी बात बता रहे हैं यहां पर। सूत जी महाराज कहते हैं, आपने जितने भी धर्म अनुष्ठान किए, जितने भी आपने अपने जीवन में वैदिक कार्य किए, श्रावण के महीना में शंकर जी पर खूब जल अभिषेक किया, जगन्नाथपुरी जाकर के वैष्णव संतों को प्रसाद पवा दिया, आपने जितने भी सत्कर्म अपने जीवन में किए, उन सत्कर्मों से ठाकुर जी प्रसन्न हैं कि नहीं, ये आपको कैसे पता चले? उसका प्रमाण क्या है? हमारे द्वारा किए गए दान पुण्य अनुष्ठान एवं धामों की यात्रा, मंदिर निर्माण, गरीब कन्याओं का ब्याह, गरीब बालकों के लिए विद्यालय, संतों को भोजन प्रसादी, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा, ये सब ठाकुर जी इससे प्रसन्न हैं कि नहीं, ठाकुर जी ने स्वीकार किया है कि नहीं, इसका प्रमाण क्या है? तब प्रमाण के रूप में श्री सूत जी महाराज कहते हैं, धर्मस्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुयः नोत्पादये दधिरतिम श्रम एव हि केवलम। सत्संग के प्रति रुचि होना, ठाकुर जी की लीला सुनने के प्रति रुचि होना, हमारे धर्म शास्त्रों की कथा सुनने के प्रति रुचि होना, ये इस बात का प्रमाण है कि हमारे द्वारा किए गए धर्म अनुष्ठान से ठाकुर जी प्रसन्न हैं। समझ में आई बात? जिनको समझ आई उनने ताली बजाई। वास्तविकता यह है, आपके चित्त में यह भाव प्रकट होता है कि अरे कथा है, हमको सुनना है, वहां किसी का सत्संग चल रहा है, हमको जाना है। और आजकल तो YouTube पर ही सब सुनते हैं। महाराज जी के सत्संग सुनना है, उनका सत्संग सुनना है, उनके भाव सुनने हैं, उनकी वाणी सुननी है। ऐसी वाणी सुनने के प्रति भाव जगना जो भगवत प्रीति कराते हो, भगवान की ओर समीप ले जाते हो, ऐसी भावना चित्त में बनी रहना कि हम कुछ सुने, हम कुछ ठाकुर जी की ओर समीप जाने के भाव सुने। ये भावना जिसके चित्त में प्रकट हो रही है, ऐसे व्यक्ति के किए गए धर्म अनुष्ठान, तीर्थ यात्रा आदि, उन सबको ठाकुर जी प्रसन्न होकर स्वीकार कर चुके हैं, इसीलिए उसके मन में भाव प्रकट हो रहा है। आप अपनी इच्छा से सत्संग सुन ही नहीं सकते, क्योंकि सत्संग सुनने से ठाकुर जी से प्रेम होता है, और आप अपनी इच्छा से ठाकुर जी से प्रेम नहीं कर सकते। ठाकुर जी जब आपको चुन लेते हैं कि मैं चाहता हूं ये मुझसे प्रेम करे, तभी आपके चित्त में सत्संग के प्रति रुचि बढ़ती है। नहीं तो ऐसे अनेक लोग हैं, वो धर्म पुण्य के कार्य तो बहुत करते हैं, कथा में आते सो जाते हैं। कथा की बात होते वो कि अच्छा आना पड़ेगा क्या, हम आ जाएंगे, 5 मिनट बैठ के चले जाएंगे। बुरा नहीं मानना। राज सत्ता के लोग जो होते हैं, कोई बैठा हो तो सॉरी, हाँ, राज सत्ता के लोग कितने पुण्य के काम करते हैं, मंदिर बनवा देंगे, स्कूल बनवा देंगे, बच्चों के ब्याह करवा देंगे, कितना कुछ करते हैं। कथा में वो बैठेंगे भी तो उनका मन नहीं लगता कथा। और मुझे तो व्यासपीठ से सब दिख जाते हैं, किसका मन लग रहा है, किसका नहीं लग रहा। तो जिसका भी लग रहा होता है, नहीं लग रहा होता, मैं समझ जाता हूं इसका भाव है ही नहीं। ठाकुर जी चाह ही नहीं रहे कि ये सुने। कभी कभी तो लगता है अरे सुन ले, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं हम, ठाकुर जी से प्रेम हो जाएगा सुन लोगे तो। पर फिर भी नहीं सुनता तो मन में आ जाता है कि कोई नहीं, ठाकुर जी ही नहीं चाह रहे कि ये प्रेम करे, छोड़ो। सो ही सुहागन प्रिय जाहिरीज हैं, कैसा तेरा मेरा। ठाकुर जी तेरे और मेरे नहीं है, ठाकुर जी आपके और हमारे नहीं है, ठाकुर जी उसके हैं जिससे ठाकुर जी प्रेम करते हैं, उसके हैं। आपके चाहने से आपके नहीं हो जाएंगे। श्री रैदास जी कहते हैं इस बात को मीराबाई से, ले मीरा है गिरधर तेरा। चरित्र आता है मीराबाई का। अपनी मां के साथ प्रवचन सुनने गई हैं मीराबाई, और जैसे ही मीराबाई ने रैदास जी को प्रवचन करते हुए देखा, छोटी सी बालिका है अभी मीराबाई, पहले तो सत्संग में जानी लेके नहीं आ रही थी उनकी माता जी, लेकिन जबरदस्ती गई मीराबाई। छोटी सी मीराबाई जाकर के बैठ गई। अब प्रवचन तो क्या समझ में आता,
पर मीराबाई के प्रसंग में आता, वो प्रवचन बड़े ध्यान से सुनती थी बाल्यकाल से। प्रवचन करते करते बगल में एक आसन पर ठाकुर जी को जब मीराबाई ने देखा, गिरधर स्वरूप ठाकुर जी का, और उस गिरधर स्वरूप को देख करके मीराबाई स्तब्ध हो गई। अपनी मैया से बोली, मैया ये कौन है? मां बोली, चुपचाप कथा सुनने देना, अभी क्या? बोले नहीं, बताओ ना ये कौन है। मां ने कहा, बोले ये व्यास जी के ठाकुर जी। बोले नहीं, व्यास जी के नहीं है, ये तो मेरे ठाकुर जी हैं। क्योंकि मीराबाई को पूर्व जन्म में जब वो माधवी के रूप में आई थी, तब ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए थे, और तब माधवी ने जब उनका दर्शन किया तो भगवान के एक शाप के कारण उनको दिखे नहीं ठाकुर जी। कथा बहुत बड़ी है। तब मीराबाई ने प्रार्थना की कि आप मुझे दिख क्यों नहीं रहे हो? भगवान बोले कि क्योंकि तेने अपनो मोह छुपायो मोते, तेने अपनो मोह ना दिखायो मोए, या मारे मैंने शाप दे दियो कि तू मेरे रूप को देखवे के काजे तड़पेगी। माधवी ने कहा, नाथ ऐसे मेरी परीक्षा मत लो, मुझे दर्शन दो ना। बोले नहीं, अब प्रतीक्षा कर, कलयुग में तुम अपनी भक्ति से मीरा बन के प्रकट होगी, तब एक संत के माध्यम में तुम्हारे गांव आऊंगा, और जब तुम मेरे स्वरूप को देखोगी तो मेरे स्वरूप को देखते ही तुमको ऐसा लगेगा कि तुम्हारा मुझसे कोई संबंध है। आज आप ठाकुर जी को देखते हैं, ठाकुर जी का दर्शन करते हैं, और आपको ऐसा लगने लगता है कि नहीं, कुछ तो है, कहीं से तो ये मेरे हैं। कई जन्मों से, कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, कितने रिश्ते तुम संग मेरे, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि आपका कोई तो संबंध है। आप ठाकुर जी आपसे प्रेम करते हैं तभी वो प्रिय लग रहे हैं आपको। आपको प्रिय, स्वच्छंद आपको प्रिय वो नहीं लग सकते, उनको आप प्रिय लगते हो, इसीलिए आपको वो प्रिय लग रहे हैं। और जैसे ही ठाकुर जी प्रिय लगे, चूकिएगा मत, उसी समय पकड़ लो ठाकुर जी को। बस हमको ये प्रिय लगे, इसका मतलब हम इनके प्रिय हैं। मीराबाई ने जैसे ही देखा उसी समय पीछे पड़ गई, ये बाबा के ठाकुर जी नहीं है, ये तो मेरे ठाकुर जी हैं। रैदास जी से जाकर के जिद करने लगी मीराबाई, बोले बाबा ये ठाकुर जी तो मेरे हैं। अब किसी के ठाकुर जी मांगोगे वो कैसे दे देगा अपने ठाकुर जी? रैदास जी बोले, अरे लाली कैसी बात कर रही हुई, मेरे ठाकुर जी इतने वर्षों से मैं सेवा कर रहा हूं। मीराबाई ने रैदास जी से कुछ कहा ही नहीं, ठाकुर जी के पास गई, बोले तुम ही हो, तुम ही नहीं आना चाहते मेरे पास? अरे कितनी और प्रतीक्षा कराओगे, पिछले जन्म से प्रतीक्षा कर रही हूं। मीराबाई की माता जी सुन के आश्चर्य कर रही है, ये बोल क्या रही है, ये हो क्या गया इसको? 3 दिन के लिए अन्न जल का त्याग कर दिया, भूखी प्यासी मीराबाई अनशन पर बैठी। बोले याद अब मैं नहीं आऊंगी आपको लेने के लिए, मैं नहीं आऊंगी आपको पाने के लिए, आप आओ मेरे पास, और नहीं आए तो अपने प्राण त्याग दूंगी। तब रात्रि में रैदास जी को एक दिन ठाकुर जी ने स्वप्न दिया, और स्वप्न में कहा बाबा अब आपकी सेवा पूर्ण है गई है, मैं तो आपके पास या मारे आयो ताकि एक दिन आप मुकु या मीरा को प्रदान कर दो, और आज वो शुभ घड़ी आई है, अब मुझे लेके चलो, मीराबाई को दे दो। रैदास जी खूब रोए, मेरी सेवा में कोई कमी रह गई ठाकुर जी? नहीं, सेवा में कोई कमी नहीं है, पर ये तो मेरा स्वभाव है, मैं एक के पास आऊं,
दूसरे के पास जावे के लिए, दूसरे के पास जाऊं तीसरे के पास जावे के लिए। मेरा तो स्वभाव है, मैं तो प्रेम लेवे के काजे भक्तन के पास भ्रमण करता रहूं। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के हृदय भाव से ठाकुर जी शालिग्राम से प्रकट हो गए, पर गोपाल भट्ट जी सेवा करते रहे। सेवा करने के पश्चात कुछ समय बाद तो ठाकुर जी को अपने शिष्यों को पधरा दिया। उसके बाद वो गुसाई परंपरा, अब ठाकुर जी एक के ही नहीं रह सकते ना, और अब तो नियम भी है कि जितने परिवार उतने दिन की सेवा फिर बढ़ती बदलती रहती है। ठाकुर जी तो संयोग वियोग में खेलते हैं। आज मेरे माथे श्री गिरधर लाल जी विराज गए, पर एक दिन मुझसे कहीं ना कहीं जाएंगे, किसी ना किसी और किसी, भले ही परिवार में ही किसी के पास जाएं, पर सेवा तो किसी और से करवाएंगे अपनी। ठाकुर जी का स्वभाव है। रैदास जी को ठाकुर जी ने कहा जाकर के मीराबाई को दे दो, और श्री रैदास जी ठाकुर जी लेकर के गए मीराबाई के पास। भूखी प्यासी 3 दिन से बिल्कुल अचेत अवस्था में पड़ी हैं, और जैसे ही श्री गिरधर लाल जी प्रस्तुत किए, चेतना आ गई मीराबाई को। और तब रैदास जी कहते हैं, सो ही सुहागन प्रिय जाहि रीझ हैं, कैसा तेरा मेरा। ठाकुर जी तेरे मेरे हमारे और आपके नहीं होते हैं, ठाकुर जी उसके होते हैं जिससे ठाकुर जी प्रेम करते हैं। ठाकुर जी उसी के पास जाते हैं। मैं सबको एक बात समझाता हूं, कभी भी कोई पूछे कि आपके ठाकुर जी कहां से लाए, कैसे लाए, कितने के लाए, उनको मीराबाई का उत्तर दिया करो। कोई कहे सस्तो, कोई कहे महंगो, कोई कहे सस्तो, कोई कहे महंगो। हे मायरी मायरी मायरी, ये तो आवत प्रेम के मूल रे, मन लियो री गोविंदा मूल रे, मन लियो री गोविंदा मूल रे, मन लियो री गोविंदा मूल रे, मन लियो री गोविंदा। कहे सस्तो, कोई कहे महंगो, कोई कहे सस्तो, कोई कहे महंगो। अच्छा, हमसे कोई पूछता है ना कि आप गिरधरलाल जी कितने के लाए, हम उसको पूछते हैं, अच्छा आपके पुत्र है? हाँ। आपकी पत्नी है? हाँ। आपके पति हैं? बोला कितने के लाए? अरे महाराज जी ऐसे कैसे, हम कोई खरीद के तो मैं क्यों खरीद के लाऊंगा? ठाकुर जी तो प्रेम के भाव से आते हैं। ये तो आवत प्रेम के मूल रे, ये तो आवत प्रेम के मूल रे, ओ मैंने लियो री गोविंदा मूल रे, मैंने लियो री गोविंदा, मैंने लियो री गोविंदा मूल रे, लियो री गोविंदा। तो भाई, हमने जो कुछ भी अपने जीवन में किया, धर्म अनुष्ठान पुण्य सेवा आदि जो कुछ भी, सब ठाकुर जी ने स्वीकार की और उससे ठाकुर जी प्रसन्न हुए। इसका एक ही प्रमाण है कि सत्संग के प्रति रुचि बढ़ना। अगर आपकी सत्संग में रुचि नहीं है तो आप केवल पुण्य कमा रहे हो अपनी सेवा से, अपने भाव से। देखो, पुण्य और सेवा में अंतर होता है, पुण्य में और भक्ति में अंतर होता है। कई लोग मंदिर इसलिए जाते हैं उनको पुण्य चाहिए, कई लोग सेवा इसलिए करते हैं उनको पुण्य चाहिए, पर नैष्ठिक वैष्णव जो होगा वो पुण्य की कामना से कभी ठाकुर जी की सेवा नहीं करता। पुण्य का मतलब क्या होता है? जिसके बदले, जैसे धन होता है ना, वैसे ही पुण्य होता है। धन भी कमाया जाता है, पुण्य भी कमाया जाता है। धन कमा करके विषय भोग जो होते हैं उनको भोगा जाता है, ऐसे पुण्य कमा करके यश वैभव ऐश्वर्य आदि इन सबको प्राप्त किया। पुण्य से क्या मिलता है पता है?
पुण्य आपने बहुत कमा लिया, तो पुण्य के बदले आपको क्या मिलेगा? बहुत नाम मिलेगा, बहुत यश मिलेगा, सब अच्छा अच्छा बोलेंगे, कीर्ति मिलेगी। और यदि पुण्य प्राप्त करके आप मृत्यु को प्राप्त होगे तो पुण्य के बदले स्वर्ग मिल जाएगा। लेकिन जैसे धन खर्च होता है, पुण्य भी खर्च होता है। आपने गंगा में एक डुबकी लगाई, तो डुबकी लगाते ही आपको पुण्य मिल गया। आप जैसे बाहर आए, हमने कि तुम बहुत अच्छे हो, अब मैंने आपकी बड़ाई करी, आपका पुण्य खत्म। आपकी प्रशंसा होते ही पुण्य खत्म हो जाता है, आपका यश होते ही पुण्य खत्म हो जाता है। तो कई लोग मंदिर पुण्य के लिए जाते हैं, पर नैष्ठिक वैष्णव जो होते हैं वो पुण्य की कामना से ठाकुर जी के पास नहीं जाते, वो ठाकुर जी से प्रेम करते हैं, इसलिए ठाकुर जी के पास जाते। संबंधों में भी तो ऐसा है कि आप किसी से संबंध इसलिए बना रहे हो क्योंकि उससे आपका कोई काम बन रहा है, तो ये उस व्यक्ति के समान है जो पुण्य के लिए भक्ति करता है। पर कोई व्यक्ति आपके गुण नहीं देखता, आपका रूप नहीं देखता, आपका स्वरूप नहीं देखता, बस आपसे प्रेम करता है, वो प्रेमी ज्यादा श्रेष्ठ है ना। ऐसे ही नैष्ठिक वैष्णव जो होता है वो पुण्य के लिए ठाकुर जी के पास नहीं जाता, बस सदा मुझसे ठाकुर जी राजी रहें, मैं इनकी सदा सेवा करूं, इसके बदले मुझे कुछ नहीं चाहिए।